डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान का जो क्रैश कोर्स है 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए वो हमने स्टार्ट कर रखा है। जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को भी अच्छे से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का नाम है आपके आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है इसमें नए सिलेबस के अनुसार, तो नए सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर में आपके कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। यानी ये चैप्टर पहले भी आपके 4 नंबर का था और इस बार भी आपके 4 नंबर का है। यानी बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है। यानी मेंडल द्वारा जो उदान मटर है, मेंडल द्वारा जो उदान मटर है। अब देखिए, मटर का वानस्पतिक जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, वो होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो उदान मटर है उसका वानस्पतिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। तो आपको मेंडल द्वारा जो उदान मटर है, उदान मटर पादप है, उसके चयन के कोई 4 कारण लिखे। यानी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उदान मटर को ही क्यों चुना, क्या कारण थे, तो वो रीजन आपको इसमें बताने हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 रीजन लिख रखे हैं। ये पहला रीजन है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये आपके 4 नंबर रीजन है। तो चारों कारण आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें पहला कारण क्या है कि यह छोटा शाकीय पादप है, कि जो उदान मटर होता है वह छोटा पादप होता है, शाकीय पादप होता है, और यह कम जगह में कई पादप उगाए जा सकते हैं। यानी ये जो पादप है ये कम जगह लेता है, तो इसमें कम जगह में कई पौधे हैं मटर के वो उगाए जा सकते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि यह 1 वर्षीय पादप है। यह क्या है? 1 वर्षीय पादप है, और जीवन चक्र छोटा होने के कारण, इसका जीवन चक्र है वो छोटा होता है, उसके कारण वर्ष में 2-3 पीढ़ी है वो उदान मटर की हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कारण क्या है कि यह स्वपरागित पौधा है। यह क्या है? स्वपरागित पौधा है, क्योंकि जो पुष्प हैं वह द्विलिंगी होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। और चौथा कारण क्या है कि इसमें विपर्यासी लक्षण है वो साफ दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये 4 कारण जो मैंने बताए हैं ये आपको एग्जाम में लिखकर आने हैं। ये क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। यानी मेंडल है उसकी सफलता के, उसकी सक्सेस होने के जो कारण है, सफलता के जो कारण है वो आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके 2021 की जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें मैंने 4 कारण लिखे हैं, मेंडल की जो सफलता है उसके 4 कारण लिखे हैं, तो ये 4 कारण आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें पहला कारण क्या है कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। और दूसरा कारण क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का दूसरी यानी F2 पीढ़ी, और तीसरी का मतलब यहाँ पर F3 पीढ़ी है, और इससे आगे की जो पीढ़ियां हैं उन तक भी उन्होंने अध्ययन किया।
कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का दूसरी और तीसरी और इससे आगे की भी जो पीढ़ियां हैं उनका भी अध्ययन किया। और तीसरा कारण क्या है मेंडल की सफलता का, कि जो स्वपरागण है उसकी संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधे यानी बौने पौधे के जो पुंकेसर है वो भी काट दिए गए। स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधे के जो पुंकेसर है वो भी काट दिए गए। उसके बाद में 4 नंबर कारण है, उन्होंने जो शुद्ध लक्षण है, शुद्ध लक्षण वाले पौधे को अलग उगाया, कि उन्होंने शुद्ध जो लक्षण है जिन पौधों में उन्होंने देखा कि इस पादप में शुद्ध लक्षण है तो उस पादप का क्या किया, उनको अलग उगाया, और जिसे इनमें किसी अन्य लक्षण का परपरागण द्वारा मिश्रण न हो सके। उन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधे को अलग उगाया जिसे इनमें किसी अन्य लक्षण का परपरागण द्वारा मिश्रण न हो सके। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके मेंडलवाद क्या है, यानी मेंडलवाद की आपको परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम लिखने हैं, यानी मेंडलवाद क्या है और मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की, उस वैज्ञानिकों के आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडलवाद, यानी मेंडलवाद की परिभाषा क्या होती है। तो मेंडल ने उदान मटर पर किए प्रयोगों के जो परिणाम हैं उनके आधार पर आनुवांशिकता के जो नियम प्रतिपादित किए उन्हें क्या कहा जाता है, मेंडलवाद कहा जाता है। यानी मेंडल ने उदान मटर पर किए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर आनुवांशिकता के जो नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभियोन का नियम। इन तीनों नियमों को क्या किया, प्रतिपादित किया, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, मेंडलवाद कहा गया। अब देखिए मेंडलवाद की पुनः खोज किसने की, यानी मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम। तो पहला वैज्ञानिक कौन था, हॉलैंड का था, इसका नाम क्या है, ह्यूगो डी वरीज, यानी हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज। और दूसरा जो वैज्ञानिक है वो जर्मनी का था, तो जर्मनी के कार्ल कोरेंस, वैज्ञानिक का नाम है कार्ल कोरेंस, ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और तीसरा जो वैज्ञानिक है वो है ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया के कौन थे, एरिक वॉन शेरमेक। तो इन तीनों वैज्ञानिकों के आपको नाम है वो अच्छे से तैयार करने हैं। पहला है हॉलैंड के ह्यूगो डी वरीज, और दूसरा है जर्मनी के कार्ल कोरेंस, और तीसरा है ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक, एरिक वॉन शेरमेक। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपकी 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व लिखिए, यानी मेंडल के जो वंशागति के जो नियम हैं उनका आपको महत्व लिखना है। अब देखिए 3 महत्व हैं मेंडल की वंशागति के, इन तीनों महत्व को आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला महत्व आपके संकरण विधि से जो अनुपयोगी लक्षण हैं उनको हटाया जा सकता है, यानी संकरण विधि से जो अनुपयोगी लक्षण हैं उनको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और जो उपयोगी लक्षण हैं उनको एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है, कि जो संकरण विधि से जो अनुपयोगी लक्षण हैं उनको हटाया जा सकता है और जो उपयोगी लक्षण हैं उनको एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। दूसरा जो नियम है वो क्या है, कि मेंडल के पृथक्करण के नियम की जो प्रस्तुति है उसे जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। और तीसरा जो महत्व है वो क्या है, कि पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं और ये 2 विपर्यासी लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं, 2 युग्म विकल्पी होते हैं और ये 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित समझाइए, यानी मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है
उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। और ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बार भी आपके 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम, यानी मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उसकी आपको डेफिनेशन, उसका उदाहरण उसके द्वारा आपको समझाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है वो क्या है। यानी एक संकर संकरण के प्रयोगों में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। यानी एक संकर संकरण के प्रयोगों में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 में वही गुण प्रदर्शित होता है जो क्या होता है, प्रभावी होता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। और ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस क्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है, यानी इस क्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है वह दूसरे गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता, जो दूसरे गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता, प्रकट नहीं होने देता, उसे क्या कहा जाता है, प्रभावी गुण या प्रभावी कारक कहा जाता है। जबकि वह गुण जो प्रकट नहीं होने देता, जो प्रदर्शित नहीं होने देता, उसे क्या कहा जाता है, अप्रभावी गुण कहा जाता है। तो प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रभावी गुण क्या होता है, इस क्रिया में जो गुण या कारक प्रदर्शित होता है, प्रकट होता है, जो दूसरे गुण को प्रदर्शित नहीं होने देता, उसे क्या कहा जाता है, प्रभावी गुण कहा जाता है। जबकि वह गुण जो प्रकट नहीं होता, जो प्रदर्शित नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है, अप्रभावी गुण कहा जाता है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी आपके बहुत ही मोस्ट है कि मेंडल ने नियम की पुष्टि हेतु जब मटर के समयुग्मजी लंबे पौधे तथा समयुग्मजी बौने पौधों के बीच संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो संकरण के फलस्वरूप यानी क्रॉस के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी F1 में जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी विषम युग्मजी लंबे थे। कैसे थे, विषम युग्मजी लंबे थे, जो प्रभाविता के नियम की पुष्टि करता है, जो प्रभाविता के नियम की क्या करता है, पुष्टि करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, T और यहाँ पर T। अब देखिए ये कैसे बना है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एकदम शॉर्ट में, आपको वैसे ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया, जो शुद्ध लंबे पौधे हैं उनको मैंने ऊपर लिख लिया, और साइड में मैं लिखूंगा शुद्ध बौने पौधे। तो शुद्ध बौने पौधे कौन से हैं, T और T हैं। अब देखिए इस T का इस T के साथ संकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। उसके बाद में इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो भी यही बनेगा, इसके साथ इसका संकरण कराएंगे तो भी यही बनेगा, और इसका इसके साथ संकरण कराएंगे तो भी यही बनेगा। यानी हमारे पास चार लक्षण यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो वो आप देख सकते हैं, ये सभी क्या हैं, संकर लंबे पौधे हैं। कैसे हैं, संकर लंबे पौधे। क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों क्वेश्चन 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप प्रश्न हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद करना है। इसमें छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो व्युत्क्रम संकरण है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तो व्युत्क्रम संकरण क्या होता है कि ऐसा संकरण जिसमें एक पादप को क्या माना है, ए माना है, उसको नर कहा, और दूसरा पादप क्या है, बी, उसको क्या कहा गया है, मादा जनक, और इसके रूप में काम में लिया जाता है। तथा दूसरे संकरण में पादप ए को मादा और बी पादप है उसको नर, यानी उल्टा किया। यहाँ पर मैंने एक पादप उसको क्या माना, ए माना, और बी पादप को मादा जनक के रूप में काम में लिया। लेकिन मैं दूसरे संकरण में जो पादप ए है उसको मादा और बी को नर के रूप में काम में लिया जाता है। तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम संकरण कहलाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है।
उसके बाद में 7वां क्वेश्चन क्या है कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है? टेस्ट क्रॉस, यानी टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा संकरण या वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण पररूप वाले जनक के साथ किया जाता है, यानी वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण कहलाता है, यानी टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताए थे आपको 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को तो आपको अच्छे से तैयार करना है। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और काफ़ी बार तो एक क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में 8वां प्रश्न है, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण की परिभाषा आपको लिखनी है, यानी एक संकर संकरण क्या है और द्विसंकर संकरण क्या है, इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक संकर संकरण की, यानी एक संकर संकरण किसे कहते हैं। तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक का मतलब एक, तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आपको एक संकर संकरण में क्या याद रखना है कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एक संकर संकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक संकर संकरण कहा जाता है। दूसरा क्या है आपके? द्विसंकर संकरण। द्वि का मतलब क्या है? द्वि का मतलब यहाँ है दो। द्वि का मतलब क्या है? दो, यानी दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? द्विसंकर संकरण कहा जाता है। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उनको वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस चैप्टर के नोट्स को भी अच्छे से देख सकते हैं और उनको साथ में लिख भी सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।